दोस्तों, इंडिया को एक और स्ट्रेटेजिक एज मिलने जा रहा है क्योंकि रसिया ने ऑफिशियली भारत को ऑफर किया है दुनिया की सबसे डेडली एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक R-37M। तो क्या है इस मिसाइल्स की पावर और कैसे ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बनेगा नाइटमेयर। चलिए जानते हैं डिटेल में और समझते हैं। तब तक आप द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, रशिया का R-37M मिसाइल यानी एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ RVV एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवैक्स, टैंकर एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। R-37M जो इसकी रेंज है लगभग 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा, जो कि चलता है मैक 5 टू मैक 6 स्पीड से। मतलब ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये गाइड होता है इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव रेडार सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 के दौरान रसिया ने भारत को इस मिसाइल का ऑफर दिया और सिर्फ ऑफर ही नहीं बल्कि लोकल प्रोडक्शन का लाइसेंस भी। यानी कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो फ्यूचर में R-37M मिसाइल इंडिया में ही बनाए जा सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि R-37 सिर्फ एक मिसाइल है या कोई एक गेम चेंजर। तो इसका जवाब है ये है एक एयर डोमिनेंस गेम चेंजर, क्योंकि इसे अगर पाकिस्तान के एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान के F-36 जेट जो अभी तक सुपीरियर माने जाते थे उनके लिए R-37 एक बड़ा थ्रेट बनेगा, स्पेशली LOC में। और अगर चाइना के अकॉर्डिंग देखें तो PL-15 और PL-21 जैसे मिसाइल इनके मुकाबले में R-37M इंडिया को एक क्लियर अपर हैंड देता है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट जोन लाइक लद्दाख। दोस्तों, इस डील में सबसे खास बात यह है ये ऑफर मेक इन इंडिया का एलिमेंट भी इंक्लूड है। रसिया और भारत के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन पर भी बात हो रही है। मतलब इंडिया के पास चांस है फ्रॉम बायर टू बिल्डर बनने का। तो दोस्तों, अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI बनेंगे और भी डेडली और भारत की एयर सुपीरियरिटी होगी नेक्स्ट लेवल पर। तो क्या आपको लगता है कि भारत को ये मिसाइल लेनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट में बताएं।